ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा हमेशा से ही डिमांड में रहा है और फ्लाइट्स बंद होने के बाद जो इंटरेस्ट कम हुआ था स्टूडेंट्स का, फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद दोबारा से इंक्वायरी ऑस्ट्रेलिया के लिए आना शुरू हो चुकी है। खासकर उन एप्लीकेंट्स के लिए जिनके 6 ईच नहीं आ रहे या जिन्होंने स्पाउस के साथ ट्रैवल करना है, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है। आपके लिए मैं आज पूरी इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए, अगर आपके आइल्स में 6 ईच नहीं आ रहे तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। सेकंड, उन एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज हैं, कितना फीस होगा, कितना फंड शो करना पड़ेगा, हर चीज़ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे आपके क्लियर हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे 6 ईच नहीं ले पा रहे, जिन बच्चों का कनाडा में स्टडी वीज़ा नहीं आ रहा, वो ऑस्ट्रेलिया को एज ए ऑप्शन लेकर चल सके अगर वो एलिजिबल हैं तो। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या मैं ऑस्ट्रेलिया कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। कोशिश करूँगा इस वीडियो में वो सारे डाउट्स, वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर पाऊँ। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले 2 साल में ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड कैसा रहा। जब फ्लाइट्स बैन किए गए, ट्रैवल बैन किया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिन बच्चों को वीज़ा मिला भी था वो बच्चे भी ट्रैवल नहीं कर पाए। उनको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का परमिशन था, वो बच्चे ट्रैवल नहीं कर पाए थे। 15 दिसंबर से फ्लाइट्स को दोबारा से स्टार्ट किया गया, अभी बच्चे ट्रैवल कर पा रहे हैं और इससे बच्चों की इंक्वायरी काफ़ी बड़ी है। आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया ओपन रहेगा, इसके लिए एक स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि आने वाले दिनों में अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम ट्रैवल बैन नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जो हालात बनेंगे उसका सामना कर सकें। अभी बात करेंगे कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। अगर आपने 12th किया है और आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो आइल्स स्कोर है, अगर 6 ओवरऑल, एक में 5.5 हैं, तो आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं, बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर डिग्री या डायरेक्ट बैचलर डिग्री के लिए आप जा सकते हैं। आपका आइल्स स्कोर मिनिमम 6 ओवरऑल, एक में 5.5 होना चाहिए। बहुत सारे एजुकेशन प्रोवाइडर ऐसे भी हैं जो मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन आपको 6.5 ओवरऑल नॉट लेस देन 6 पे देते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो 6 ईच पे आपको एडमिशन दे पाते हैं। इसीलिए आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हो तो वो बैचलर डिग्री हो सकता है। जहाँ पर जो सेकंड सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ तो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपके लिए सबसे पहले आप सिर्फ मास्टर में अगर एडमिशन लेते हो, यानी कि आपने अगर बैचलर इंडिया से किया हुआ है, तो ही आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हो। सेकंड जो मेन रिक्वायरमेंट है कि आपके स्पाउस ने भी बैचलर डिग्री की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आप बैचलर के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, आपकी मैरिज कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर आपकी फ्रेश मैरिज है तो आपको 1 ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। जहां पर स्पाउस आपके साथ जा सकता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे फंड्स के बारे में, क्योंकि फंड्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी भी कंट्री के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हो या करना चाहते हो तो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें 1 ईयर का ट्यूशन फीस जो ऑस्ट्रेलिया में 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक हो सकता है। जो एवरेज अगर मैं ट्यूशन फीस आपके साथ डिस्कस करूं इंडियन रुपीस में तो 12 से 14 लाख के आसपास आपका ट्यूशन फीस रहता है। इसके बाद जो आपके लिविंग कॉस्ट होगी 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये आपको शो करना पड़ता है। और इसके बाद जो थर्ड रहता है वो आपका एयर फेयर, रिटर्न एयर फेयर आपको दिखाना पड़ता है जो अप्रॉक्स 2,000 के आसपास होता है। अगर मैं सभी को मिलाकर इंडियन रुपीस में आपसे बात करूं कि आपने कितने फंड शो करने हैं अपने अकाउंट में, तो वो 25 से 30 लाख तक अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तो आपको शो करने पड़ते हैं। 25 से 30 लाख डिपेंड करता है, मैंने जो 5 लाख का गैप रखा है उसमें डिपेंड करता है कि आपका जो ट्यूशन फीस है 1 ईयर का वो कितना है, वो 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। उससे जो गैप आएगा उससे वो 5 लाख का जो वेरिएशन है वो आती है। उसके बाद जितनी फीस आप पे करते हो, जहां पर कनाडा की तरह 1 ईयर का फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं होती, आप 6 मंथ का भी फीस पे कर सकते हो,
75% भी आप अपना फीस पे कर सकते हो, 1 ईयर का फीस भी आप पे कर सकते हो। मगर मैं जहाँ पर कमेंट करना चाहता हूँ, जिन बच्चों के पास फंड्स हैं वो कोशिश करें 1 ईयर का फीस पे करें, अदरवाइज 75% टू 100% वो अपना फीस अपफ्रंट पे करें, जिससे आपका वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जितना भी फीस आपने पे किया है 25 से 30 लाख में से बाकी का अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, वो कम से कम 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए। जहां पर कुछ एजुकेशन प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो फ्रेश फंड्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, मगर उसकी ऑप्शंस बहुत कम है, फिर आपके पास चूज़ करने के लिए बहुत कम ऑप्शंस रह जाएंगी। तो इसीलिए 3 मंथ अगर आपके पास फंड्स हैं आप अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं, 25 से 30 लाख फंड आप शो कर सकते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और भी आपने माइंड में रखनी है कि आपके अगर स्पाउस साथ जा रहे हैं तो उनका लिविंग कॉस्ट प्लस उनका भी रिटर्न एयर फिर आपने शो करना है। तो ये जो फंड्स हैं वो 30 से 35 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर सिंगल एप्लीकेंट है तो 25 से 30 लाख, अगर आपके स्पाउस आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 से 6 लाख तक का आपका एक्सपेंस फंड शो करना आपको ज़्यादा पड़ता है, तो 30 से 35 लाख। इसके बाद भी अगर आपके पास इससे ज़्यादा फंड्स है तो आपका जो पॉजिटिव पॉइंट ऐड होगा। इसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में, बहुत सारे बच्चों को एडमिशन के बारे में मालूम होता है, बहुत सारे बच्चों को फंड्स के बारे में मालूम होता है, उनको ये क्लियर नहीं है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का क्या प्रोसेस रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। जैसे हम कनाडा में बात करते हैं कि 2 साल से कम का कोर्स तो उतना ही टाइम आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है जितना आपकी स्टडी होती है। अगर 2 साल से ज़्यादा होता है तो 3 साल का। जहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन रहती है, अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हो या बैचलर में जा रहे हो तो आपके पास 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रहता है। पहले डिप्लोमा पे आपको 18 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रहता था, मगर अभी सभी, अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हो, एडवांस डिप्लोमा में जा रहे हो, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर में जा रहे हो, बैचलर में जा रहे हो, तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। इसके बाद अगर आप मास्टर डिग्री में जा रहे हो, वहाँ पर बाय रिसर्च मास्टर डिग्री आपकी, चाहे बाय कोर्स वर्क है, तो पहले बाय कोर्स वर्क की जो मास्टर डिग्री थी वहाँ पर आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था। बाय रिसर्च में आप जा रहे थे तो आपको 3 साल का स्टडी वर्क परमिट था। मगर अभी मास्टर डिग्री आपकी कोई भी है, बाय रिसर्च है, बाय कोर्स वर्क है, तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। इसके बाद जिन बच्चों ने रीजनल एरिया में एडमिशन लिया है, यानी कि सिडनी, मेलबर्न, जो CBD एरिया है, वहाँ को छोड़कर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी और एरिया में जाते हो, जैसे तस्मानिया हो गया, पर्थ हो गया, किसी भी अदर एरिया में जाते हो जो रीजनल एरिया में आता है, तो आपका जो वर्क परमिट है वो 1 ईयर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 2 साल से बढ़कर वो 3 साल का आपको मिलता है। अगर आप सुपर रीजनल एरिया में जाते हो तो वहाँ पर आपका जो वर्क परमिट है वो 4 ईयर का हो जाता है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम। जब भी आपने एडमिशन लेना है तो आपने देखना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो किस तरह का है, अगर वो एवरेज प्रोफाइल है या वीक प्रोफाइल है। जैसे मैं कनाडा में भी आपके साथ हमेशा ये बात डिस्कस करता हूँ कि आपने अपना कॉलेज का लोकेशन, यूनिवर्सिटी का लोकेशन बहुत ध्यान से चूज़ करना है। जिस तरह का आपका प्रोफाइल है वैसा ही लोकेशन आप चूज़ करिए, ताकि आपका पीआर होने के और आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाए। अगर आप भी चेक करवाना चाहते हो कि आप एलिजिबल हो ऑस्ट्रेलिया के लिए या नहीं हो, तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। अगर इसके अलावा आप कनाडा, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो या इंक्वायरी करना चाहते हो तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, आपके कंसल्टेंट आपको गाइड नहीं कर रहे, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, फिर चाहे आप हमसे फाइल प्रोसेस करवाना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लिया जाएगा। हमारा कमीशन हमें अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है और हम उसी कमीशन बेस पे काम करते हैं। हम बच्चे से कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेते। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।